Hello student. In earlier classes we have discussed about statistics, its features and its limitations. So in today's class we will discuss about importance of statistics, why statistics is important, why should we study statistics, is there any benefit of studying statistics, and we will also study how a statistical study, how a statistical survey is conducted, what are the different steps, what are the different stages through which we have to go to conduct a statistical study or statistical survey. Okay, let's first discuss about the importance of statistics. Why should we study statistics? Is there any benefit? Yes, there are. I have noted down only 4 of them. First is quantitative expressions of economic problems. If there is an economic problem related to poverty, unemployment, hunger, etc., it can be easily conveyed to the public, it can be easily conveyed to all the country members, to the population with the help of quantitative expression, with the help of numbers. नंबर में अगर डेटा होगा तो आसानी से सबको समझ में आएगा या सबको बताया जा सकता है, वो एक्सप्रेस करना बहुत आसान है विद द हेल्प ऑफ नंबर्स और स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन। अगर किसी को बोला जाए कि हमारी कंट्री में इतनी पॉवर्टी है, बहुत पॉवर्टी है, बहुत कम पॉवर्टी है, बहुत अनएम्प्लॉयमेंट है, बहुत कम अनएम्प्लॉयमेंट है, ऐसा अगर बोला जाएगा तो हमें एक्चुअल ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन पता नहीं चलेगी। वी वोंट बी एबल टू अंडरस्टैंड द रियल ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन और द ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन। But if that fact is expressed in numbers, numerical form, 20% of the population is below poverty line और 15% is unemployment rate, अगर ऐसे numbers में present किया जाएगा तब हमें आसानी से समझ में आएगा कि हाँ कि ये सिचुएशन सीरियस है नहीं है, या एक्चुअल में इसमें कितना वर्क करने की हमें ज़रूरत है, इस इकोनॉमिक प्रॉब्लम पे कितना फोकस हमें करने की ज़रूरत है। तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम का क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन जो है वो स्टैटिस्टिक्स की हेल्प से ही हमें मिल सकता है। सेकंड हमें दे रखा है इंटर सेक्टोरल एंड इंटर टेम्पोरल कंपैरिजन। डिफरेंट सेक्टर्स का कंपैरिजन पॉसिबल है विद द हेल्प ऑफ स्टैटिस्टिक्स ओनली। फॉर एग्जांपल रूरल एरिया अर्बन एरिया को कंपेयर अगर करना है कि रूरल एरिया में कितने लोग लिटरेट हैं, अर्बन एरिया में लोग कितने लिटरेट हैं, तो ये आप कंपेयर कैसे कर पाएंगे? विद द हेल्प ऑफ स्टैटिस्टिक्स ओनली। ये डेटा अगर आपके पास में है, इफ यू हैव दैट डेटा दैट these much persons are literate in urban area, these much persons are literate in rural area out of their total population, then you can compare and then you can give your result that people are more literate in urban area or people are more literate in rural area, whatever the result is। जो भी रिजल्ट होगा वो आप तभी दे पाएंगे जब आपके पास में डेटा होगा। इंटर टेम्पोरल मीन्स ओवर टाइम पीरियड, कि पिछले साल इतने थे, इस साल इतने हो गए। ये जो पिछले से इस साल या पिछले 5 साल में ऐसा हुआ, ठीक है, पिछले 5 साल में इतना परसेंटेज ग्रो किया, ठीक है, डैश पर जो भी परसेंटेज ग्रोथ है, तो ये ओवर टाइम कैलकुलेशन, ओवर टाइम कंपैरिजन हम कैसे कर पाए? क्योंकि हमने हर साल का डेटा जो है कलेक्ट कर रखा है, ठीक है। पिछले 5 साल का क्या था, पिछले 4 साल का क्या था, 3 साल, 2 साल, इस बार क्या है, तो ऐसे हर साल का डेटा क्योंकि हमने कलेक्ट किया होता है द फॉर्म ऑफ स्टैटिस्टिक्स, दैट्स व्हाई वी आर एबल टू कैलकुलेट एंड वी आर एबल टू कंपेयर। तो ये ओवर टाइम पीरियड जो कंपैरिजन होता है इसे इंटर टेम्पोरल कंपैरिजन हम कहते हैं। चलिए आइए आगे है नेक्स्ट इकोनॉमिक फोरकास्टिंग। इकोनॉमिक फोरकास्टिंग में क्या होता है? इकोनॉमिक फोरकास्टिंग के अंदर कि क्योंकि हमारे पास में ये डेटा है तो हम हमारी इकोनॉमिक सिचुएशंस को लेके रिलेटेड प्रिडिक्शंस कर सकते हैं। फोरकास्टिंग मीन्स प्रिडिक्शंस, प्रिडिक्टिंग फ्यूचर, तो वो हम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डेटा, स्टैटिस्टिकल डेटा। फॉर एग्जाम्पल आपका वेदर डिपार्टमेंट प्रिडिक्शन करता है कि इतनी रेनफॉल होने वाली है। वो कैसे कर पाता है? क्योंकि उसके पास में कुछ डेटा होता है कि विंड इतनी चल रही है या इतना परसेंटेज ह्यूमिडिटी क्रिएट हुई है, ठीक है, इतने एरिया में हुई है, इतनी स्पीड से विंड चल रही है। तो ये सारी चीज़ें और भी जो फैक्टर्स हैं जो भी उनके स्टडी में काम आते हैं
वो सारे फैक्टर्स को कंसिडर करके, वो सारे नंबर्स को लेके, ठीक है, स्टैटिस्टिक्स मीन्स नंबर्स, उससे वो पता लगा पाता है कि आज मानसून आ जाएगा, कल बारिश आ जाएगी, आज ज़्यादा होगी, कल कम होगी। तो इन सब नंबर्स की हेल्प पे ही वो ये कैलकुलेट कर पाता है। तो दैट इकोनॉमिक फोरकास्टिंग, ये तो मैंने सिंपल आपको फोरकास्टिंग बताया, ऐसे इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स की फोरकास्टिंग भी ऐसे ही हो पाती है विद द हेल्प ऑफ नंबर्स। चलिए, अब फोरकास्टिंग तो आपने कर लिया, तो इस फोरकास्टिंग से रिलेटेड होती है पॉलिसी बनाना, फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसी। तो वो भी आप कर पाते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टैटिस्टिक्स ओनली। कि मान लीजिए किसी एरिया में रेनफॉल ज़्यादा होने की एक्सपेक्टेशन है कि यहाँ पे रेनफॉल इतना ज़्यादा हो सकता है, बहुत ज़्यादा, कुछ नंबर्स आपको दे रखे हैं कि इतना नंबर्स में रेनफॉल हो जाएगा। तो वो देख के आप सिचुएशन का एनालाइज कर पाते हैं कि यहाँ पे इतनी ज़्यादा रेनफॉल अगर हो जाएगी तो मतलब फ्लड आ सकती है, तो इतने सारे लोगों को यहाँ से निकालना ज़रूरी है। तो पॉलिसी आप कैसे बना पाए? विद द हेल्प ऑफ विद द हेल्प ऑफ स्टैटिस्टिक्स ओनली। आपको डेटा पता लगा कि 5th क्लास के बाद में रूरल एरियाज के अंदर इतनी सारी गर्ल्स पढ़ना छोड़ देती हैं, बहुत सारी गर्ल्स पढ़ना छोड़ देती हैं। तो ये जब डेटा आपके सामने आया तभी तो आप पॉलिसी बना पाएंगे कि यार इन गर्ल्स को पढ़ाना ज़रूरी है, ठीक है, इनकी एजुकेशन कंप्लीट कराना ज़रूरी है। तो उसके लिए आप अलग अलग स्कॉलरशिप प्रोग्राम लेके आए, उनका एनरोलमेंट यहाँ पर रखने के लिए। तो ये पॉलिसी डिसीजन आप कब कर पाए? जब आपके पास में डेटा था। तो इम्पॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स में 4th पॉइंट है हमारा फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसी। पॉलिसी बनाने के लिए भी डेटा हमें ज़रूरत पड़ती है, एंड स्पेशली न्यूमेरिकल डेटा, स्टैटिस्टिकल डेटा। ठीक है, चलिए, ये तो थी हमारी इम्पोर्टेंस। अब करते हैं हमारा किसी भी स्टैटिस्टिकल स्टडी को कंडक्ट करने के लिए कौन कौन से स्टेप से हमें जाना पड़ता है। तो पहला स्टेप, अगर आपको कोई भी स्टैटिस्टिकल स्टडी, सर्वे वगैरह कुछ करना है तो उसके लिए सबसे पहले आपको डेटा कलेक्ट करना पड़ेगा। कौन सा डेटा आपके काम का है, कौन सी इन्फॉर्मेशन आपके काम की है, कौन सी काम की नहीं है, उसे आप पहले कलेक्ट कीजिए। जब तक आपके पास में इन्फॉर्मेशन नहीं होगी, डेटा नहीं होगा, आप ये सर्वे या स्टडी नहीं कर पाएंगे। कोई सी भी स्टैटिस्टिकल सर्वे या स्टडी हो, विद द हेल्प ऑफ डेटा इट इज़ पॉसिबल, एंड विदाउट डेटा इट इज़ नॉट एट ऑल पॉसिबल। तो पहला है कलेक्शन। दूसरा है क्या? दूसरा है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। उस डेटा को फिर आप ऑर्गेनाइज कीजिए कि जो भी आपका फॉर्म है जिसमें आपको वो सबसे ज़्यादा काम आएगा, उसके अंदर आप उसे ऑर्गेनाइज कीजिए। मतलब उसमें आप उसकी एक जो भी आपका सिमिलर डेटा है उसे एक तरफ कर लीजिए, ठीक है। दूसरा ग्रुप बना लीजिए। ग्रुपिंग ऑफ डेटा जब आपको करनी है तो वो आप ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा के अंदर आप कर सकते हैं। सेम नेचर का डेटा एक तरफ ऐसा मान लीजिए वो आपने किया, दैट इज ऑर्गेनाइजेशन। मान लीजिए आप किसी डिपार्टमेंटल स्टोर में घुसे हैं तो वहाँ पे सारे जो शैम्पू हैं वो एक तरफ, सारे बिस्किट्स हैं वो एक तरफ, ये सब जो किया हुआ होता है दिस इज ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, दिस इज ग्रुपिंग। तो ये ऑर्गेनाइजेशन आपको डेटा का करना जरूरी है, तभी जाके वो यूजफुल डेटा आपका रहेगा। चलिए नेक्स्ट आगे क्या है? प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा के अंदर क्या है कि आप इस डेटा को टेबल, बार डायग्राम, ग्राफ्स, पाई चार्ट्स, कैसे उस डेटा को और ज़्यादा अट्रैक्टिव बना सकते हैं, कैसे लोगों को ज़्यादा अंडरस्टैंडेबल बना सकते हैं, अलग अलग तरीके से उसे प्रेजेंट कर सकते हैं, वो हम यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, आप देखते होंगे पेपर में अलग अलग तरह के बार डायग्राम, ग्राफ्स आपको देखने को मिलते हैं, कई बार पाई चार्ट भी आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, एक सर्कल के अंदर अलग अलग ऐसे शेडेड पोर्शन होते हैं, दैट इज योर पाई चार्ट। तो या कभी इंडिया का मैप होता है वो अलग अलग कलर्स में शेडेड होता है, वो भी आपको दिखाता है। ठीक है, कि कौन से एरिया में कोरोना वायरस के केसेस ज़्यादा हैं वो रेड मार्क होते हैं, कौन से एरिया में कम है वो ब्लू मार्क होते हैं, अलग अलग कलर में मार्क होते हैं, दैट इज प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। तो अलग अलग तरीके से आप इस डेटा को कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है एनालिसिस ऑफ डेटा, कि अब जब आप सारा डेटा आपके पास में आपने इसको प्रेजेंट कर दिया है तो अलग अलग परसेंटेजेस निकालना, ठीक है, अलग अलग एवरेजेस निकालना, ठीक है, ये सब जब आप करते हैं तो दैट इज एनालिसिस ऑफ डेटा, कि उस डेटा की हेल्प से कि इतने परसेंट केसेस यहाँ पे रोज कोरोना वायरस के बढ़ रहे हैं, ठीक है, इतने परसेंटेज ऑफ डेथ्स यहाँ पे ज़्यादा हो रही हैं कंपेयर टू अदर स्टेट्स। तो ऐसा जब आप कंपैरिजन जब ड्रॉ करते हैं देन व्हाट यू आर डूइंग, यू आर एनालिसिस ऑफ डेटा। तो स्टडी जब आप कर रहे हैं तो ये एनालिसिस ऑफ डेटा आपका 4th स्टेप में आएगा। और लास्ट है आपका इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा, कि लास्ट रिजल्ट, लास्ट कंक्लूजन जो आप ड्रॉ करते हैं वो आपका इंटरप्रिटेशन में आता है। जहाँ पे केसेस ज़्यादा हैं, जहाँ पे डेथ ज़्यादा है, तो आपने रिजल्ट ड्रॉ किया कि भैया उस स्टेट की, भैया महाराष्ट्र स्टेट की हालत बहुत ख़राब है, वहाँ की सिचुएशन अच्छी नहीं है, ठीक है, राजस्थान की
कंपैरेटिवली सेफ है, आपने ऐसा माना। जम्मू कश्मीर में केसेस नहीं है तो वहाँ पे और ज़्यादा सेफ है लोग, आपने ऐसा माना। तो ये इंटरप्रिटेशन ऑफ जो डेटा है, लास्ट में एक कंक्लूजन ड्रॉ करना, क्योंकि क्या कहते हैं, तमिलनाडु के अंदर इलेक्शन हुए, वेस्ट बंगाल के अंदर, तमिलनाडु के अंदर इलेक्शन हुए थे, ठीक है, इस वजह से वहाँ पे केसेस ज़्यादा बढ़े। ये जो इफेक्ट और रिलेशनशिप निकालना कि ये फैक्टर रहा, इसकी वजह से ये जो इफेक्ट आया, ये जो रिलेशनशिप निकाला, दैट इज ऑल द इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा। लास्ट कंक्लूजन जो आप ड्रॉ करते हैं वो इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा में आता है। तो ये 5 स्टेप्स थे जो आपको फॉलो करने पड़ते हैं फॉर द स्टैटिस्टिकल सर्वे, फॉर अ स्टैटिस्टिकल स्टडी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. We will continue our statistics in next class. Thank you.